नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक का कार्ड रीडिंग है डिवाइन लव के बारे में कि अभी आपके कनेक्शन के अंदर क्या चल रहा है। व्हाट इज़ द करंट स्टेज ऑफ योर कनेक्शन, कि अभी आपके डिवाइन कनेक्शन की करंट स्टेज क्या है और अपकमिंग नेक्स्ट स्टेज क्या होगी। सो दिस इज़ द कार्ड सेट ऑफ कार्ड नंबर 1। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 पे है हमारे पास 2 बर्ड्स का सिंबल। ये दोनों द बर्ड्स इज़ ऑलवेज द सिंबल ऑफ फ्रीडम ऑफ सोल, यानी कि ये हमेशा एक सोल की फ्रीडम को दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पे हमारे पास 10-10, सो 10-10 एंजल नंबर हमेशा कंप्लीशन को दिखाता है। ऑप्शन नंबर 3 पे हमारे पास स्टार, सो स्टार इज़ अ सिंबल ऑफ डिवाइन यूनियन। सो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 1, 2 एंड 3। सो इनमें से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, आप उन्हें चुनिएगा। तो चलिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है उनके कनेक्शन के अंदर क्या चल रहा है। सो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, पहली जो चीज़ आपके कनेक्शन के अंदर है, करंटली यू आर इन अ सेपरेशन फेज़। अभी आपका सेपरेशन फेज़ चल रहा है इस पर्सन के साथ, यानी कि हो सकता है आप इस पर्सन से मिले हैं, उसके बाद एकदम से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया, उन्होंने आपसे मैसेज करना, कॉल करना एकदम से बंद कर दिया। या फिर हो सकता है कि इस सेपरेशन फेज़ के थ्रू आप दोनों के बीच में सडन ब्रेकअप हो गया, या फिर कोई कार्मिक सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन या फैमिली इश्यूज़ खड़े हो गए। सो अभी आपका इस पर्सन के साथ एक सेपरेशन फेज़ है, और ये जो सेपरेशन फेज़ तभी एंड होगा जब आपका स्पिरिचुअल वर्क एंड होगा, क्योंकि आप दोनों के सोल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक सेपरेशन फेज़ ऑलरेडी लिखा हुआ था। सो यू आर करेंटली इन अ सेपरेशन फेज़ विद दिस पर्सन। दूसरा जो रीज़न है द एडिक्शन, इस सेपरेशन फेज़ के होने का जो मेन रीज़न है वो है एडिक्शन। यहाँ पर हीलिंग एडिक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपके अंदर की या इस पर्सन के अंदर की एडिक्शन हील नहीं होती। यहाँ पर एडिक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन कोई ड्रग्स या अल्कोहल लेते हो, या फिर आप किसी तरीके का ड्रग्स या अल्कोहल लेते हो, या फिर पॉर्न के या सेक्स के एडिक्शन हो। नहीं, यहाँ पर एडिक्शन टू पेन है, एडिक्शन टू लव हो सकता है। सो हो सकता है कि आपको एडिक्शन टू पेन हो, या फिर इस पर्सन को एडिक्शन टू पेन हो, यानी कि दर्द से एडिक्शन, कि आप उन्हीं रिलेशनशिप्स में रहना या जाना पसंद करते हो जिनसे आपको पेन मिलता हो, धोखा मिलता हो, बिट्रे मिलता हो। या फिर एडिक्शन टू लव हो सकता है कि आप या ये पर्सन प्यार के लिए बहुत ही ज़्यादा नीडी हैं, एक इमोशनल कोडिपेंडेंसी है आप दोनों के बीच में, कि प्यार आपकी ज़िंदगी में नहीं आया तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। आप बस उसी पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, आपका लाइफ का पर्पस ही यही है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप, मैरिज, इसके अलावा आपका कोई पर्पस नहीं है, इस रिलेशनशिप का कोई पर्पस नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पर एडिक्शन का हील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका एडिक्शन टू पेन है, एडिक्शन टू सोल है, एडिक्शन टू लव है, जिस भी तरीके का एडिक्शन है आपको इस एडिक्शन को हील करना होगा अगर आप चाहते हैं कि ये सेपरेशन फेज एंड हो। क्योंकि जब तक ये एडिक्शन हील नहीं होगा तब तक आपको पीस नहीं मिलेगा। द नेक्स्ट इज़ अ कार्ड ऑफ इनर पीस। आपको इस कनेक्शन को एकदम लाइटली लीजिए, यानी कि अपने माइंड को फोर्स मत करिए किसी भी चीज़ के लिए। जब तक आप एक इस कनेक्शन को एक माइंडफुलनेस वाली एनर्जी में नहीं आते, एक लाइट माइंड वाली एनर्जी में नहीं आते, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। जब तक आप अंदर से शांत नहीं होंगे, आपका माइंड शांत नहीं है, आप इमोशनली काम नहीं हैं, तब तक ये सेपरेशन फेस एंड नहीं होगा। सो इस टाइम पे करंटली आपको डाइवर्जन की ज़रूरत है। इस कनेक्शन के बारे में सोचने के अलावा, या इस पर्सन के को सोचने के अलावा अपना माइंड डाइवर्ट करिए, मेडिटेशन में टाइम स्पेंड कीजिए, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने में टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर बुक्स को स्टडी करिए, या फिर कहीं बाहर आउटिंग पे जाइए, और अपने माइंड को एक एक माइंडफुलनेस वाली स्टेज पर लेकर आइए, एक स्टिलनेस वाली स्टेज पर लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर इमोशनली और मेंटली काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बारे में। लेकिन आप अगर इमोशनली और मेंटली काम नहीं होते हैं, कंटिन्यूसली इसी पर्सन के ऊपर फोकस करते हैं, तो आप ये सेपरेशन फेस एंड नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो कार्ड है द क्रॉस रोड्स कार्ड। सो यहाँ पर क्रॉस रोड वाली सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में।
आपके और आपके जो पर्सन हैं उनके पास दो चॉइसेस हैं या फिर आपके पास दो चॉइसेस हैं। ये एक चॉइस आपके पास ये भी हो सकती है, या तो हो सकता है आपके पास चॉइसेस है कि आप इस कनेक्शन को चुनें या फिर किसी और को चुनें, किसी और पर्सन को चुनें, अपने सोल कनेक्शन को चुनें या कार्मिक कनेक्शन को चुनें। आप इस पर्सन से मैरिज करें जिससे आप प्यार करते हैं, या फिर फैमिली की चॉइस से मैरिज करें। सो ऐसी ही चॉइसेस इस पर्सन के पास भी हैं कि या तो वो आपको चुने या अपने कार्मिक पार्टनर को चुने, या फिर वो आपसे शादी करे या फिर अपनी फैमिली की चॉइस की पर्सन से शादी करे। तो ये जो कनेक्शन है क्रॉस रोड पर चल रहा है और विन और लॉस वाली सिचुएशन में है, यानी कि इस टाइम पे ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा, आपका कनेक्शन टफ फेस पर है, बहुत ही ज़्यादा टफ चैलेंजिंग वाली स्टेज पर है। 50-50% चांसेस हैं कि आपका सेपरेशन फेस एंड होगा, ये भी एक 50% चांसेस है, और सेपरेशन फेस एंड नहीं होगा ये भी एक 50% चांसेस हैं। सो इस टाइम पे एकदम एक एक क्रॉस रोड पे आपका कनेक्शन पहुंचा हुआ है। आपके जो पर्सन है उनकी मेंटल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग कंडीशन है। वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हैं। वो कोई एक्शन लेने वाली एनर्जी में नहीं है, वो इस टाइम पे किसी भी तरीके की एक्शन लेने वाली एनर्जी में नहीं है। प्लस वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल एनर्जी में है, इमोशनली मेंटली एक अनस्टेबल एनर्जी में है। और उनके इमोशंस अप एंड डाउन होते रहते हैं। कभी उनका मन करता है कि वो जाएं, अभी जाके आपसे बात करें, कभी उनका मन करता है कि नहीं हो सकता, दूर ये वर्क नहीं कर सकता, उनको आपसे दूर चले जाना चाहिए, दिस कनेक्शन इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वर्क। सो यहाँ पे आपका कनेक्शन एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी पे चल रहा है। 50% आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से रीयूनाइट कर लेंगे, आपका सेपरेशन फेस एंड हो जाएगा, और 50% आपको ये भी लगता है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वर्क, ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा और आपको इसे छोड़ देना चाहिए। सो आई सजेस्ट यू द स्टार, यानी कि आपको इस कनेक्शन के अंदर होप कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ये कनेक्शन एक डेस्टिनी कनेक्शन है, सो इस कनेक्शन के अंदर एक होप नहीं छोड़नी चाहिए। और द टेम्परेंस एंड द अर्धनारीश्वर कार्ड। सो यहाँ पर जब तक आपके अंदर की एनर्जीज बैलेंस नहीं होती, जैसे कि मैंने कहा कि इनर पीस, जब तक आपको एक अंदरूनी शांति नहीं मिलती, आपका माइंड शांत है, आप इमोशनली काम है, आपके अंदर की एनर्जीज बैलेंस है, आप स्पिरिचुअली कंप्लीटली हील्ड है। सो जब तक आप इस लेवल पे नहीं आते, एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी वाले लेवल पर नहीं आते, तब तक आपका सेपरेशन फेस एंड नहीं होगा। जब आपके अंदर की एनर्जीज, यानी कि आपके अंदर की मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी रीयूनाइट हो जाएंगी, आपके अंदर जो डुअलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और आप एक पीस वाली एनर्जी में होंगे, तब आपका सेपरेशन फेस एंड होगा। तो यहाँ पर सेपरेशन फेस को एंड करना आपके कर्मों पे ज़्यादा डिपेंड करता है, बिकॉज इस पर्सन के साथ रीयूनाइट करने के लिए और एक इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए आपको हील करना होगा, हीलिंग योर एडिक्शन, और अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस करना होगा, एक इनर पीस वाले लेवल पे जाना होगा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते हैं, कुछ टाइम के लिए इस कनेक्शन को हटा के एकदम नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप इस रिलेशनशिप में आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनर पीस, इनर बैलेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन वर्क करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेडिटेशन में बिताइए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पिरिचुअल वर्क में फोकस करिए और उम्मीद मत छोड़िएगा। करेंटली बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग एनर्जी है आप दोनों की, बहुत ही फ्लक्चुएटेड एनर्जी है, और विन और लॉस वाली सिचुएशन है कि मे बी यू आर विन और मे बी यू आर लॉस। सो आई सजेस्ट यू कि आपको विन करना है, आपको जीतना है, आपको लॉस नहीं करना है। और और अगर आप रियल में विन करना चाहते हैं, विनिंग योर ट्रू लव, तो हीलिंग वर्क करिए करिए, शांत करिए अपने माइंड को और अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, आप ये सेपरेशन फेस एंड कर लेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है,
द 10-10, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर कनेक्शन, आपके कनेक्शन के अंदर क्या चल रहा है। सो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, पहला जो कार्ड है, दिस कुड बी अ वन यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर इन योर लाइफ। सो यहाँ पर ये वही पर्सन है जिनके जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हैं, या जिनके लिए आपने ये कार्ड चूज़ किया है। ये कंफर्मेशन है कि यही वो पर्सन है जिनके साथ आपका डेस्टिनी कनेक्शन है। आप दोनों साथ में हैं और आप दोनों के बीच में एक डेस्टिनी कनेक्शन है कि आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है। आपके कनेक्शन के बीच में इस टाइम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन चल रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में। यहाँ पर फुल मून की एनर्जी है और दोनों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक मल्टी डायमेंशनल सोल कनेक्शन है कि आपके सोल ने और उस पर्सन के सोल ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। यानी कि आप हो सकता है इस टाइम पे सेपरेशन फेस में हो, लेकिन आप दोनों की जो आत्मा है वो एक दूसरे को एक होल्ड कर रखा है, एक दूसरे का हाथ होल्ड कर रखा है। और इस टाइम पे करंटली आप इस पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं एस्ट्रल प्लेन में या फिर ड्रीम्स में। आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप दोनों की जो साइकिक पावर है और टेलीपैथिक पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी बड़ी हुई है। लेकिन इनके बावजूद भी इस कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं। द 7 एक ऑब्स्टिकल कार्ड। सो यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं। ये किसी भी तरीके के ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, किसी तरीके की रुकावटें हो सकती हैं। फाइनेंशियल रुकावटें हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, आप दोनों डिफरेंट कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, एज गैप, इस तरीके के इश्यूज़ हैं। प्लस आप दोनों के बीच में किसी तरीके की थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है या साइकिक अटैक हो रहे हैं कंटिन्यूसली इस रिलेशनशिप के ऊपर राइट नाउ। एंड द फ्रेगमेंटेशन। सो यहाँ पर आपकी जो सोल है उससे कनेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये बहुत ही सोलफुल कनेक्शन है, एक मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन है। सो यहाँ पर आपको अपनी सोल से, अपनी खुद की आत्मा से कनेक्ट होना, अपनी खुद की सोल से रीयूनाइट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो यहाँ पे आपको एक डीप लेवल की हीलिंग करनी होगी, एक डीपेस्ट लेवल की सोल हीलिंग की ज़रूरत है आपको। दूसरी बात ये है द वर्थीनेस। तो यहाँ पर मुझे इस कार्ड में नज़र आ रहा है कि ये एक तरीके का मिररिंग कार्ड है। ये पर्सन अपने आप को ही देख रहे हैं। और ये जो कार्ड की एनर्जी है ये भी बहुत ज़्यादा मिररिंग एक दूसरे वाली। सो ये जो कनेक्शन है मोस्टली लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। सो ये एक पावरफुल मैग्नेटिक कनेक्शन है या एक मिराकुलस कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन की पावर ये है कि अगर आप अपने आप को हील करते हैं, कि अगर आप अपनी सोल को हील करते हैं तो आप अपने ट्विन सोल को हील कर देंगे। अगर आप अपने अंदर की मास्कुलिन एनर्जी को हील कर लेते हैं तो आप अपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट जो इस ह्यूमन बॉडी में उसे हील कर लेंगे। अगर आप अपने अंदर की फैमिली एनर्जी को हील कर लेते हैं तो आप अपने ट्विन फ्लेम को भी हील कर देंगे अगर वो फीमेल है तो। सो यहाँ पे जो हीलिंग वर्क है वो आपको अपने अंदर करना है। जैसे जैसे आप अपने आप को हील करते रहेंगे वैसे वैसे आपके जो ट्विन फ्लेम है वो हील होते रहेंगे। सो यही एक तरीका है अपने सपनों को सर्च करने का, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कनेक्शन है। यहाँ पे एक आप दोनों का कनेक्शन एक यूनिवर्स की एनर्जी या ब्रह्मांड की एनर्जी से जुड़ता है। सो आप दोनों के साथ होने का सपना आप ही के विल पावर पे डिपेंड करता है। द हाई प्रिस्टेस। सो स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ करना है, क्योंकि करंटली आप दोनों के इस कनेक्शन के अंदर एक डार्क फोर्सेस के ब्लैक मैजिक अटैक हो रहे हैं। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, आपको एक स्पिरिचुअल पाथ को चुनना है और आगे की तरफ बढ़ना है। द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। आप इस कनेक्शन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ रही है। एक ना दो तरीके के ख्याल अपने माइंड के अंदर ना आने दें कि मे बी दिस कनेक्शन वर्क और मे बी दिस कनेक्शन इज़ नॉट वर्क। जस्ट बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो जैसा है मतलब उसे वैसे ही आगे की तरफ बढ़िए, विश्वास करिए इस कनेक्शन के ऊपर और आगे की तरफ बढ़िए। और अपने पर्सन को भी सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये नहीं कि आपको डर लग रहा है तो आप उसे कुछ और बोलेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो उन्हें बताइए कि आप इस कनेक्शन के अंदर हैं और आप इस कनेक्शन के लिए वर्क करेंगे, आप इस कनेक्शन के लिए लॉयल हैं। उन्हें सही इन्फॉर्मेशन दीजिए और कंटिन्यूसली अपनी सोल को हील करिए डीप लेवल में। और जैसे जैसे आपकी हीलिंग होगी वैसे वैसे उस पर्सन की भी हीलिंग होगी और ये कनेक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा। सो ये है आपका पथ द डिवाइन यूनियन का। अगर आप डिवाइन यूनियन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हील योर सोल
एंड प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप फ्रॉम द डार्क फोर्सेस अटैक। सो दिस इज़ योर रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, यानी कि स्टार वाले सिंबल को चुना है, आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना, ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो कार्ड आया वो है चिल्ड्रंस। यहाँ पे इनर चाइल्ड इश्यूज है, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा कनेक्शन है जो एक मदर और चाइल्ड के बीच में होता है। यानी कि आपके जो डिवाइन पार्टनर हैं वो एकदम चाइल्डिश एनर्जी में रहे हैं, एकदम इनोसेंट हैं, एकदम प्योर हैं, एक छोटे बच्चे की तरह रहे हैं कि उन्हें कोई भी मैनिपुलेट कर दे। आपकी एनर्जी भी पास्ट में ऐसी हो सकती है कि आप भी एकदम मासूम रहे हैं और किसी की भी बातों में आ गए, किसी ने भी आपको प्यार से बोल दिया तो आपने उसके लिए कुछ भी कर दिया। किसी ने दोस्ती में ट्रस्ट कर लिया या प्यार में ट्रस्ट कर लिया। आपके जो डिवाइन पार्टनर हैं उनकी जो एनर्जी है वो इसी तरीके से है, एक चाइल्ड की तरह है। जैसे एक बच्चे को बहला दिया जाता है कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, गुब्बारे दूंगा, और उससे काम निकलवा लिया जाता है। तो उनकी एनर्जी एकदम चाइल्डिश एनर्जी है या चाइल्ड वाली एनर्जी है। प्लस इस कनेक्शन के अंदर एक चाइल्डहुड वूंड्स हैं, एक डीप लेवल के चाइल्डहुड वूंड्स हैं आपके बीच में। यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं उन्हें कभी पेरेंट्स से इमोशनल प्यार नहीं मिला है, वो एक नार्सिसिस्टिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक ऐसी फैमिली जो ईगो और प्राइड में विश्वास रखती है, उसने मतलब एक ऐसी फैमिली जो बहुत ही ज़्यादा वर्बली इमोशनली अब्यूसिव है, इवन फिज़िकली अब्यूसिव है, यानी कि सुनाना या कंपैरिजन्स करना या फिर बस चीखना चिल्लाना या फिर इंसल्ट्स करना। तो एक बहुत ही अब्यूसिव फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपके जो पर्सन है उनके अंदर एक छोटा बच्चा है, चाहे उनकी एज कहीं पर भी हो, लेकिन करंट एनर्जी ऐसी है कि उनके अंदर एक छोटा बच्चा है जो आपके अंदर एक पेरेंट को देखता है, द रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। आपके जो पर्सन हैं वो आपको एक मदर फिगर की तरह देखते हैं या फिर एक फादर फिगर की तरह देखते हैं, क्योंकि उनके खुद के अंदर एक छोटा बच्चा है जिसे कभी भी बचपन से प्यार नहीं मिला, जिसको अबंडमेंट इश्यूज है, जिन्हें इनर चाइल्ड ट्रॉमा है। वो उनको कभी अपने पेरेंट्स या फैमिली से प्यार नहीं मिला। वो प्यार आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें हील करें, आप उन्हें गाइड करें, आप उन्हें समझाएं और उनका साथ दें। एक तरीके से आप उनके साथ रहें। वो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो एक बेसिकली एक मदर और चाइल्ड की तरह या फादर और चाइल्ड की तरह। तो यहाँ पे पेरेंटली कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। दूसरा जो कार्ड है यहाँ पर एंगर एंड चेंज। यहाँ पे एंगर इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं। आपके जो पर्सन है उन्हें बहुत तेज़ एंगर आता है या फिर आपका गुस्सा बहुत ही तेज़ है, आपका गुस्सा बहुत तेज़ है, आपके पर्सन का गुस्सा बहुत तेज़ है और इस एंगर से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सबसे पहले तो आप अपने अंदर के एंगर को कंट्रोल करिए और इस पर्सन को माफ़ करिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी तरीके के आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं और आपको इस पर्सन से रिलेटेड बहुत गुस्सा रहा हो। तो अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल करना और इस पर्सन को माफ़ करना और रीपेरेंट करना, यानी कि अपने अंदर के चाइल्ड को हील करें और इस पर्सन के जो इनर चाइल्ड है उसे हील करें। ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये करते हैं तो इस कनेक्शन को स्ट्रेंथ मिलेगी, एक स्ट्रेंथ, इस पर्सन को स्ट्रेंथ आपसे मिलती है। इनके अंदर के जो छोटे बच्चे को जो स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, वो आपसे मिलती है। तो इस कनेक्शन को स्ट्रेंथ में लाने के लिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, अपने गुस्से को कंट्रोल में करें और आगे की तरफ बढ़ें। अगर आप ये कर लेते हैं तो ये कनेक्शन वर्क करेगा, क्योंकि करंट एनर्जी ऐसी है आपके पर्सन की या फिर आपकी भी ऐसी हो सकती है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, एक तरीके के मेंटल ट्रबल में हैं, दिमाग में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में, डरे हुए हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं
और कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया है या आपको छोड़ के अपने पेरेंट्स की बात माननी है, और जैसे कि मैंने बताया कि पेरेंट्स ऑलरेडी काफ़ी नार्सिसिस्टिक हैं, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी सिचुएशन को चुना या फिर किसी भी तरीके का आपको चोट पहुँचाया। तो इस टाइम पे ये जो पर्सन है अंदर से इतने ज़्यादा परेशान हैं, तड़प रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इस पर्सन को उस परेशानी से बाहर निकालें, ये जो डार्कनेस है, जो डर है, डर का अंधेरा है इनके अंदर, और जितनी भी तकलीफ़ है उनसे डार्कनेस से बाहर निकालें, तो सबसे पहले आप इन्हें फॉरगिव करें और इन्हें हीलिंग एनर्जी सेंड करें। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी आपको इस पर्सन को सेंड करनी होगी। सो जैसे जैसे आप हीलिंग एनर्जी सेंड करते जाएंगे वैसे वैसे इस पर्सन में ग्रोथ देखने को मिलेगी, वैसे वैसे ये पर्सन के मेंटल कॉन्शियसनेस चेंज होगी और इस पर्सन के अंदर ग्रोथ मिलेगी। सो ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसके अंदर आपको वर्क करना है, एज अ वॉरियर आपको वर्क करना है, एज अ स्पिरिचुअल वॉरियर आपको वर्क करना है। और ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है आप दोनों के लिए ही, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कोडिपेंडेंट है और काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे रहे हैं जिन्हें कभी भी एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन किसी भी रिलेशनशिप से मिली नहीं है। स्पेशली मदर इश्यूज़ बहुत हैं इस कनेक्शन के अंदर। सो उन इश्यूज़ को हील करें। सबसे पहले इस पर्सन को माफ़ करें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें और इस कनेक्शन के अंदर एक हीलिंग एनर्जी भेजें, तब ये कनेक्शन वर्क करेगा। द 9 ऑफ कप्स। सो आप इस कनेक्शन का एक ड्रीम कम ट्रू की तरह ये कनेक्शन है कि आप जितने ज़्यादा एफ़र्ट्स अभी करते हैं इस कनेक्शन के अंदर उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप एफ़र्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन आगे जाके लॉस्ट होगा या कोई फ्यूचर नहीं है। दिस कनेक्शन डेफिनेटली हैव अ फ्यूचर, कि आप दोनों का डिवाइन यूनियन होगा, आपका फ्यूचर है। तो उस फ्यूचर को मैनिफेस्ट करने के लिए आज से ही कोशिश करें, यानी कि सेंड द हीलिंग एनर्जी टू दिस पर्सन, ताकि उनके अंदर का चाइल्ड हील हो सके। और इस कनेक्शन को, अपने पार्टनर को एक बच्चे की तरह ही देखिए, और अगर जैसे बच्चे से गलतियां हो जाती हैं कुछ भी, हम उसे माफ़ कर देते हैं, सो इस पर्सन को भी माफ़ कर दीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। सो ये आपकी करंट एनर्जी है इस कनेक्शन में। सो दिस इज़ योर रीडिंग। सो अगर आपको मीटिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।